नमस्कार शिक्षक साथियों, आज बात करेंगे कक्षा 2 भाषा विषय के सप्ताह 10 दिवस 4 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ्यपुस्तक के पाठ का दोहराव और समृद्ध चर्चा करना। इसके लिए पाठ 10 कौन से जुड़े कठिन शब्द और प्रश्न पहले से तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है आदर्श वाचन एवं शब्दावली विकास, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कल की चर्चा को दोहराते हुए पाठ से संबंधित 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिछले दिवस हमने कौन सी कविता पढ़ी थी। बच्चों के साथ कविता को 1 से 2 बार हाव भाव सहित गाया जाएगा, फिर बच्चों को कविता स्वयं से गाने के लिए कहा जाएगा। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। पिछले दिन जिन कठिन शब्दों पर कार्य किया था, उनके अर्थ पूछे जाएंगे और उनसे मौखिक रूप से वाक्य बनवाए जाएंगे। इसके बाद है समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ पर समृद्ध समझ बनाने के लिए 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कविता में जग की प्यास से आपने क्या समझा, या आप कब कब मुस्कुराते हो और क्यों। इन प्रश्नों को कविता से संबंधित बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित रखा जाएगा और पाठ के बारे में बच्चों की राय भी पूछी जाएगी। अंत में है पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ्यपुस्तक के पाठ की गतिविधि सोचिए और लिखिए 1 और 2 पर बच्चों से मौखिक रूप से चर्चा की जाएगी, फिर उन्हें उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 8 3 दोस्त पर आधारित स्तरित पाठ का मार्गदर्शन में पठन एवं गतिविधियों पर कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 33 पर दी गई पाठ की गतिविधियों को पहले से समझ लेना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है स्तरित पाठ पर चर्चा एवं मार्गदर्शन में पठन, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। पिछले दिवस की चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए पाठ से संबंधित 2 से 3 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर पाठ को बारी बारी से पढ़ने, यानी मार्गदर्शन में पठन के लिए कहा जाएगा। जब कोई थक जाता है तो मेरी छाया में सुस्ताता है। मुझ पर पंछी घोंसला बनाते हैं। मुझसे फल और फूल पाते हैं। गिलहरियां मुझ पर खेलती हैं। बताओ मैं कौन हूँ। मैं हूँ पेड़। जो बच्चे अभी भी शब्द स्तर पर हों, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। इसके बाद है गतिविधि 1 और 2, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। बच्चों को कार्यपुस्तिका से भिन्न उदाहरण देते हुए गतिविधि समझाई जाएगी एवं गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। अंत में है गतिविधि 3 और 4, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। गतिविधि पर बच्चों के साथ मौखिक चर्चा की जाएगी, फिर कार्यपुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार गतिविधि पर कार्य करवाया जाएगा। कालांश 3 कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए पठन अभ्यास 20 और रिमीडियल शिक्षण योजना पहले से तैयार रखनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है पठन अभ्यास कार्य, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। पठन अभ्यास 20 के पाठ को आदर्श रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा और बच्चों से अंगुली रखकर अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। बबलू हाथी और कालू गैंडा दोनों दोस्त थे। वे जंगल में साथ रहते थे।
दोनों साथ नहाते थे। बबलू ने कालू को गन्ने और केले खिलाए। इसके बाद बच्चों को जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहा जाएगा और कुछ बच्चों को सबके सामने स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। जो बच्चे वर्ण या अक्षर नहीं पहचान पा रहे, उनके साथ बोर्ड पर ग्रिड बनाकर वर्ण या अक्षर पहचान का अभ्यास करवाया जाएगा। जो बच्चे वर्ण या अक्षर पहचान पा रहे हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर मिलाकर कुछ शब्द बोर्ड पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जैसे दिशा, पास, लौकी, खिलौना और मजबूरी। इसके बाद 2 से 3 वर्ण वाले 5 शब्द जैसे केला, सोना, बोतल, सलमा और बगीचा बोले जाएंगे और बच्चों से लिखने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक शब्द को 3 बार दोहराया जाएगा। इस दौरान समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 4 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा सारांश। अब बात करेंगे कक्षा 2 गणित विषय के सप्ताह 10 दिवस 4 की तीनों कालांशों की। इस दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इस सप्ताह में सीखी गई बातों का अभ्यास कराया जाता है। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 101 से 500 तक की संख्याओं के संख्यानाम को पहचान कर समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 501 से 999 तक की संख्याओं को चित्र और प्रतीक के साथ इकाई, दहाई और सैकड़ा में समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 501 से 999 तक की संख्याओं के संख्या नाम को पहचान कर समझना। अब चलिए दिवस 4 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1, खोजें और जानें। इस सप्ताह पढ़ाए गए 3 शिक्षण उद्देश्यों से जुड़े अभ्यास कार्य के लिए शिक्षक स्वयं इसी प्रकार के प्रश्न बनाकर बच्चों को हल करने के लिए देंगे। कालांश 2, इस कालांश में बच्चों को संदर्शिका में दिए गए प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। कालांश 3, यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 4 की गणित विषय की तीनों कालांशों का सार, जिसमें हमने इस सप्ताह के तीनों शिक्षण उद्देश्यों को भी याद किया। उम्मीद है कि अब आपको शिक्षण योजना आसानी से समझ आ रही होगी और शिक्षक संदर्शिका पर आपकी समझ बन गई होगी। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। धन्यवाद।